brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अब चलते हैं मॉरिशस, जहां भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान चर्चा में है। डॉक्टर जयशंकर 2 दिनों के दौरे पर मॉरिशस गए थे। 16 जुलाई को उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के दावे का समर्थन करता रहा है और करता रहेगा। मॉरिशस सरकार ने इसके लिए भारत का आभार जताया। चागोस द्वीप समूह कहाँ है और इसे लेकर विवाद क्यों होता है, अब समझते हैं। चागोस हिंद महासागर में है, भारत से लगभग 3000 किलोमीटर दूर। यह लगभग 60 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। कानूनी और ऐतिहासिक तौर पर मालिकाना हक मॉरिशस का बनता है, मगर ब्रिटेन ने अवैध कब्जा इस पर किया हुआ है। उसने वहां के मूल निवासियों को जबरन बाहर निकाला और इसमें ब्रिटेन को अमेरिका का साथ मिला। अंतर्राष्ट्रीय अदालतें इस कब्जे को अवैध ठहरा चुकी हैं। ब्रिटेन को कब्जा छोड़ने के लिए कह चुकी हैं, मगर वो मानने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका भी इस अवैध कब्जे के पक्ष में है। इसे और विस्तार से समझेंगे, पहले मॉरिशस की बेसिक बातें जानिए। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, आइलैंड नेशन, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। ज़मीनी सीमा किसी देश से इसकी लगती नहीं। क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर है। ऐसा समझिए कि यहाँ 3 बेंगलोर बसाए जा सकते हैं एरिया वाइज। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। जनसंख्या 12 लाख के आसपास है। 48% हिंदू हैं, 32% ईसाई हैं, 18% मुसलमान। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक मॉरिशस के 67% लोग हिंदुस्तानी मूल के हैं। मॉरिशस में संसदीय लोकतंत्र है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्रधानमंत्री। असली ताकत उन्हीं के हाथ में होती है, जबकि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। इस समय प्रविंद जुगन्नाथ देश के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन हैं। अब मॉरिशस का इतिहास समझिए। 10वीं सदी में अफ्रीका और अरब से लोग यहाँ पहुंचे, मगर स्थायी तौर पर नहीं बसे। फिर 1510 में पुर्तगाली खोजी पेद्रो मैस्केनहास की एंट्री होती है, मगर उनका भी रुकने का इरादा नहीं था। उन्होंने भी अपनी कॉलोनी नहीं बसाई। पुर्तगालियों के जाने के बाद 1598 में डच आते हैं। उन्होंने अपने राजा प्रिंस मॉरिस के नाम पर उस जगह का नाम रखा मॉरिशस। पहला उपनिवेश डचों का ही था, मगर वो लंबे समय तक नहीं टिक सके। 1710 तक उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। फिर 1715 का साल आया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मॉरिशस का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उसने चीनी बनाने के लिए फैक्ट्रीज खोली। अफ्रीकी देशों से गुलाम मॉरिशस भेजे गए। अब इस सारी चीज से फ्रांस को मोटा मुनाफा हुआ। 1789 में फ्रांस में क्रांति हो गई। 5 बरस बाद फ्रांस के उपनिवेशों में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। इस समय तक फ्रांस घरेलू और बाहरी लड़ाइयों में घिर चुका था। उसके लिए शासन चलाना मुश्किल होने लगा था। दास प्रथा कह देते हैं, गुलाम कह देते हैं, इसको कहना चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लोगों को लगभग अबडक करके ही वहां लाया जाता था, बंदूक की नोक पे काम करवाया जाता था। 1810 में मॉरिशस पर ब्रिटेन का हमला हुआ। उसने फ्रांस को हराया। 4 बरस बाद पेरिस की संधि होती है और इसके तहत फ्रांस बाहर निकलता है। मॉरिशस पर ब्रिटेन का कब्जा होता है। उसका कंट्रोल 1968 तक रहा। फिर मॉरिशस आज़ाद हुआ। शिवसागर राम गुलाम आज़ाद मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बने। ये हुई आज़ादी की कहानी। चागोस आइलैंड वाला विवाद कैसे हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है मॉरिशस की आज़ादी के 2 साल पहले से। जैसा हमने शुरू में बताया, चागोस आइलैंड मॉरिशस का हिस्सा थे। ब्रिटेन ने मॉरिशस को आज़ाद करने से पहले ही इस पर कब्जे का प्लान बनाया। कोल्ड वॉर का दौर था। स्वेज नहर से पश्चिमी देशों का कंट्रोल खत्म हो गया था। मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था और उस दौर में अमेरिका को एक ऐसे बेस की जरूरत थी जहां लोग कम हो और वहां से दुश्मन पर नजर रखी जा सके। चागोस इसके लिए मुफीद था। यह तय हुआ कि जमीन हथियाने और लोगों को बसाने का काम ब्रिटेन करेगा, जबकि वहां मिलिट्री बेस बनाने का खर्च यूएस उठाएगा। देखिए कितना बढ़िया सेटिंग है। इसके बाद एक साजिश का, षड्यंत्र का चक्र शुरू होता है। 1965 में उसने चागोस को मॉरिशस से अलग घोषित कर दिया ब्रिटेन ने। स्थानीय प्रतिनिधियों को यह मानने के लिए दबाव में लाया गया। 1966 में अमेरिका को चागोस किराए पे दे दिया गया। सोचिए, जो आपका है ही नहीं उसे आप किराए पे उठा दे रहे हैं। अमेरिका ने चागोस के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर अपना सैन्य अड्डा बसा लिया, जहां से दुनिया भर की वो जासूसी करते हैं। स्थानीय लोगों की खाने पीने की सप्लाई लाइन काट दी और उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया। कभी वापस नहीं लौट पाए। फिर 1968 में मॉरिशस को आज़ादी मिली। मॉरिशस आज़ाद था, मगर चागोस पर ब्रिटेन का अवैध कब्जा बना रहा। डिएगो गार्सिया पर अमेरिका ने बेस बना लिया। इसके बदले अमेरिका ब्रिटेन को क्या दे रहा था? मोटा किराया
और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, तू सही कर तो सही, तो गलत कर तो भी सही, क्योंकि मेरा दोस्त है। अमेरिका ने इसके बदले ब्रिटेन को न्यूक्लियर सबमरीन सिस्टम में खरीद जो हुई उसमें डिस्काउंट दिया। इस समय क्या हाल है? चागोस पर अमेरिका और ब्रिटेन के लगभग 4000 सैनिक मौजूद हैं, एक अवैध कब्जे में। अमेरिका ने वहां अपना न्यूक्लियर सबमरीन भी अपनी तैनात की हुई है। इस आइलैंड का एक सिरा वॉर ऑन टेरर से भी जुड़ा है। कैसे? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ ट्विन टावर्स पर। फिर अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया, तब उसने चागोस पर भी अपने सैनिक बढ़ाए। अफगानिस्तान और इराक पर हमले में भी चागोस का इस्तेमाल किया गया। मॉरिशस ने कब चागोस हासिल करने की मुहिम शुरू की? 1980 के दशक में चागोस से निकाले गए लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद ब्रिटेन को मुआवजा देना पड़ा। हालांकि उन्होंने वापस लौटाने की मांग जारी रखी। क्या लौटाना है? अपना देश वापस दे दीजिए हमें, चागोस, अपने आइलैंड्स। सन 2000 में लंदन हाई कोर्ट ने कह दिया कि चागोस के लोगों को हटाने का फैसला गैर कानूनी था, उन्हें वापस बसाया जाना चाहिए, मगर ब्रिटेन सरकार ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। 8 बरस बाद हाई कोर्ट ने फिर से फैसला दिया कि चागोस से हटाए गए लोग वापस लौट सकते हैं। ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा और यह फैसला ब्रिटेन सरकार के दबाव में लिया गया, बताया गया। फिर 2015 में मॉरिशस ये मामला लेकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंचा। ये कोर्ट नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ब्रिटेन ने मॉरिशस को उसका अधिकार नहीं दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका ने निजी हितों को ऊपर रखा, मॉरिशस के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ। 2017 में मामला यूएन पहुंचा। जनरल असेंबली में चागोस पर वोटिंग हो गई। 94 देशों ने मॉरिशस के समर्थन में वोट किया। अमेरिका, ब्रिटेन और उनके 15 सहयोगियों ने खिलाफ में वोटिंग की। 65 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक बड़ा झटका माना गया। इससे प्रस्ताव पास हुआ कि चागोस का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे सुनेगी। आईसीजे यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी अदालत है। उसका फैसला 2019 में आया। आईसीजे ने भी अपने फैसले में कहा कि ब्रिटेन को चागोस से अपना कब्जा खत्म कर देना होगा और उसको मॉरिशस के हवाले कर देना चाहिए। आईसीजे ने इसके लिए 6 महीने का समय दिया। 15 जजों के बेंच में से 14 ने मॉरिशस के हक में फैसला दिया था। मात्र 1 जज इस फैसले के खिलाफ थे और वो अमेरिकी थे। खैर, ब्रिटेन ने हमेशा की तरह आईसीजे का फैसला मानने से भी इनकार कर दिया। ये इनका बढ़िया है। अगर पुतिन कोई कानून तोड़ देंगे तो इनके अरेस्ट वारंट निकाल देंगे ये लोग, लेकिन ये कितने भी कोर्ट के फैसले फ्लाउट कर सकते हैं। ब्रिटेन ने तर्क दिया कि चागोस का मिलिट्री बेस ब्रिटेन और पूरी दुनिया के लोगों को आतंकवाद और समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए जरूरी है। जब तक इसकी जरूरत बनी रहेगी, हम चागोस को मॉरिशस के हवाले नहीं करेंगे। आईसीजे ने ब्रिटेन को 6 महीने का समय दिया। उसने आज तक अमल नहीं किया। अफ्रीकी संघ ने कई बार इसकी निंदा की है। अभी तक इसका कोई असर वैसे पड़ा नहीं। ब्रिटेन चागोस आइलैंड को खाली क्यों नहीं कर रहा? इससे ब्रिटेन और अमेरिका के हित कैसे जुड़े हैं, ये सवाल हमने पूछा भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट सी उदय भास्कर से। आप सुन लीजिए। कुल मिला के विश्व में करीब 116 देश हैं के आसपास जिन्होंने मॉरिशस को समर्थन दिया है। केवल 5-6 देश हैं जो इसके खिलाफ हैं और उनमें ब्रिटेन का समर्थन, खास जो शक्तिशाली देशों में अमेरिका का पक्ष, अमेरिका का सबसे ज्यादा समर्थन है और उसके कारण खास मैं कहूंगा सामरिक है। अगर आप वहां का जो भूगोल है, मैप या नक्शा आप देखेंगे तो अंदाजा होगा कि जहां तक हिंद महासागर की बात जब होती है, रीजो गार्सिया एक छोटा सा द्वीप है, चागोस आर्किपेलागो का एक हिस्सा है, एक छोटा सा द्वीप है। परंतु जब अमेरिका ने मॉरिशस को आजादी दिया था, 1968 की बात है, उन्होंने चागोस आर्किपेलागो को निकाल के एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड इंडियन ओशन टेरिटरी बना दिया, जिसको BIOT कहते हैं। और तुरंत कुछ सालों के बाद, जबकि शीत युद्ध का एक खास पहल था, ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिका को ये रीजो गार्सिया आइलैंड जो है एक प्रकार से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। और वहां पे शीत युद्ध के समय पे अमेरिका ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है रीजो गार्सिया के द्वीप में और वहां पे उन्होंने खास अपने नौसेना के लिए और निगरानी के लिए, सर्वेलेंस के लिए काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और शीत युद्ध के समय पे सन 70 की बात है, उस दशक में जबकि पूरा मिस्र और दक्षिणी एशिया में
तेल की वजह से, हाइड्रोकार्बन की वजह से उस पूरे इलाके का जो सामरिक अहमियत है वो कई वर्गों से बढ़ गया था। साथ साथ उसी समय पे भूतपूर्व सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर आक्रमण किया था। संक्षेप में अमेरिका के लिए हिंद महासागर एक खास थिएटर या क्षेत्र बन गया था सामरिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और उसमें डीजो गार्सिया का एक खास भूमिका थी। भारत चागोस आइलैंड मसले पर मॉरिशस का समर्थन क्यों करता है? क्या इसका असर भारत के ब्रिटेन और यूएस के साथ संबंधों पर भी पड़ सकता है? कई सालों से भारत के लिए ये काफी बड़ा दुविधा है, क्योंकि एक प्रकार से भारत जो है राजनीतिक और मैं कहूँगा एक प्रकार से जो पॉलिटिकल और एथिकल जो स्टैंड की बात होती है विश्व में, भारत इस वक्त ग्लोबल साउथ का एक लीडरशिप रोल हमने निभाया है। और ऐतिहासिक रूप से भारत जो है एक एंटी कॉलोनियल पोजीशन हमने है। आजादी के बाद पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री से तब से लेके आज तक भारत ने अफ्रीका और बाकी एशिया के देशों में कॉलोनाइजेशन को खत्म करने के लिए हमने बहुत आवाज उठाया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अभी भी भारत जो है ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है। हिंद महासागर के द्वीप जो है ये बहुत ही अभी खास हो गए हैं और उसमें डीजो गार्सिया का भूमिका है। और भारत के लिए ये सोचना है कि अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध है, हमारे जो सामरिक इस वक्त जिस प्रकार से रिश्ता बढ़ रहा है उसमें चीन का भी एक मैं कहूँगा पहलू है, इसके ऊपर क्या असर होगा। तो इसलिए ये जो है ये केवल इंडिया मॉरिशस की द्विपक्षीय बात नहीं है, ये एक क्षेत्रीय मामला भी है, अंतर्राष्ट्रीय मामला भी है और भारत के खास जो बहुत ही अहम सामरिक जो हित है उनके ऊपर इसका असर है।